हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज डिले हो गया है मुझे क्वांट्स का वीडियो अपलोड करने में बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। तो आज की क्लास में हम लोग मिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक के। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है विच आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। सो दिस स्टोरी इज़ एक्चुअली आप लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए जो अभी करियर में हो, अभी जो करने जा रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी और आपकी करंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ रैट। एक चूहा था और वो जा रहा था, किसी घर में था, वहाँ पे उसको एक सिलेंड्रिकल कंटेनर दिखा। अब उस सिलेंड्रिकल कंटेनर में गेहूं भरा हुआ था और वो चूहा गया और उस सिलेंड्रिकल कंटेनर के ऊपर चढ़ के गया और वहाँ पे पहुँच गया। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। ऐसा एक कंटेनर था। अब चूहा, ये पूरा यहाँ पे ग्रेन से भरा था। चूहा गया, वो यहाँ पे बैठा, उसने देखा कि देयर सो मच ऑफ ग्रेन्स और उसने उसको खाना शुरू किया। धीरे 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 खाता गया, खाता गया, खाता गया, काफ़ी दिन तक चला। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम एक ऐसा पॉइंट आया जब चूहा यहाँ पे था। सो रैट वॉज हियर and there was no grain left in that container. और because ये बहुत ही slippery था अंदर से, so this rat was not able to come out of this container. So the moral of the story is कि जब आपके पास कुछ resources हैं और उस टाइम पे अगर आप उसको यूज करते जा रहे हो और ये नहीं सोच रहे हो कि इसको यूज करने से फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो देयर विल बी अ पॉइंट इन फ्यूचर जहां पे आपके पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सो ऑल ऑफ यू हु आर एमबीए एस्पिरेंट्स या फिर किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हो, सी इट इज नॉट ओनली अबाउट एमबीए बट किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हो, यू ऑल आर इन द सेम पोजिशन लाइक दिस रैट। आज की डेट पे यू ऑल हैव इनफ टाइम, सबके पास टाइम है। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ कोरोना, सब लोग घर पे हो और टाइम ही टाइम है। क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं तो ट्रैवलिंग टाइम भी बच रहा है और जो टाइम वेस्ट हो जाता था बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस वो भी बच रहा है। सो यू ऑल हैव टाइम नाउ, यू कैन कंज्यूम दिस टाइम इन वट एवर वे यू वांट। एक तरीका ये हो सकता है कि कॉलेज की क्लासेस करिए, उसके बाद दिन भर बैठे रहे, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए, फेसबुक पे ऑटो रिस्पॉन्स पे वो आता रहता है, सजेशन, ऑटो सजेशंस आते रहते हैं और वो वीडियो देखते गए, यूट्यूब पे देखते गए, इंस्टाग्राम खोल लिया तो लोगों को स्टॉक कर रहे हैं। एंड यू कैन कीप ऑन डूइंग दिस बट यू आर कंज्यूमिंग दिस टाइम एंड देयर विल बी अ टाइम इन नवंबर जब आप लोग कैट का एग्जाम देने जाओगे या किसी भी तरीके का एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे, उस टाइम पे रिग्रेट करोगे कि यार ये पूरा का पूरा टाइम मैंने वेस्ट ना किया होता और दिन में 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़ लिया होता तो आज की डेट पे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होता। सो माय सजेशन एंड एडवाइस इज टू ऑल ऑफ यू इज कि इस टाइम को यूटिलाइज करो। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे सबके सब अपने घरों पे हो और वहाँ पे रह के एक बहुत ज़्यादा टाइम है। जितने भी वर्क एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी बहुत टाइम है। यूटिलाइज दिस टाइम, क्रिएट अ प्रॉपर प्लानर ऑफ योर एंटायर डे। उसमें कुछ टाइम एंजॉयमेंट के लिए भी रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको दिन भर पढ़ते रहना है, बट इस पूरे के पूरे टाइम को किल नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। एंड बिलीव मी, इफ यू कीप ऑन डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क ऑन अ डेली बेसिस, आखिरी में ये पूरा का पूरा टाइम, जो छोटा छोटा टाइम रोज लगा रहे हो, वो इतना अच्छा चंक ऑफ टाइम हो जाएगा कि इतना अच्छी तैयारी हो जाएगी कि यू विल बी इन अ पोजीशन कि आपको लगेगा कि ये तो सब कुछ तैयार हो गया and there is no problem for me. So I hope that you all get into the same phase and situation और सब लोग अच्छे से तैयारी करोगे। Let's not waste more of our time और क्वेश्चन सॉल्विंग में जाते हैं। हमने हैशटैग एक डिसाइड किया है which is target 2000. So we are targeting 2000 questions in next 200 days. हर दिन 10 क्वेश्चंस क्वांट्स के सॉल्व करेंगे और 200 दिन में हम लोग 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वंस द वीडियो इज अपलोडेड, एक बार आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज उसको लाइक करो, उसको शेयर करो विद दिस हैशटैग टारगेट 2000 बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग विच विल मोटिवेट मी टू स्पेंड माई टाइम टू क्रिएट दीज वीडियोज और अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस
जो भी फीडबैक है वो देते रहो। सॉरी गाइस। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज जैसे मैंने बताया अरिथमेटिक का मिक्स्ड बैच है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज if a by b is 1 by 3, b by c is also 1 by 3, c by d is 1 by 4, d by a is 9, e by f is 2 by 3, what is the value of abc upon? अगेन जैसे मैंने कल बोला था, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड देन सॉल्यूशन को मैच करो। तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं? लेट्स से a by b है 1 by 3 के बराबर, b by c है 1 by 3 के बराबर, c by d है 1 by 4 के बराबर, d by e है 9 के बराबर और e by f है 2 by 3 के बराबर। अब अगर तुम देखो तो यहां पे भी डिनोमिनेटर में भी आ रहा है और यहां न्यूमरेटर में भी आ रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इन दोनों वैल्यूज को हम सेम कर लें, तब हम इनको मर्ज कर सकते हैं या इनको हम कॉमन वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। इसको हम 1 by 3 रहने देते हैं और इसको हम, क्योंकि यहां पे b की वैल्यू 3 है, तो इसको हम लोग 3 by 9 लिख लेते हैं। उसी तरीके से अब यहां पे प्रीवियस वाले में c की वैल्यू 9 है, तो इसको हम लोग 9 by 36 कर लेते हैं। यहां पे d की वैल्यू 36 है, तो इसको हम लोग 36 by 4 कर देते हैं। और यहां पे e की वैल्यू 4 है, तो इसको हम लोग 4 by 6 कर सकते हैं। अब ये देखो कि फ्रैक्शन सेम है, बस हमने अब सबको मर्ज कर दिया है, सब एक जैसे फॉर्म में आ गए। तो अभी मैं लिख सकता हूं a को हम x एज्यूम कर सकते हैं, कन्वर्टिंग दिस रिलेटिव इनटू द एब्सोल्यूट वैल्यू। b को हम लोग 3x लिख सकते हैं, c को हम लोग 9x लिख सकते हैं, d को 36x, e को 4x, f को 6x। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? abc अपॉन def, तो क्या हो जाएगा? x इंटू 3x इंटू 9x अपॉन 36x इंटू 4x इंटू 6x। सारे x कैंसिल हो जाएंगे, इस 9 से ये 36 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया? 32। 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32। सो माई आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 by 32। आई होप सबने सॉल्व भी कर लिया होगा। अगर सॉल्व कर लिया है, जस्ट पुट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच परसेंट ऑफ सुगर सॉल्यूशन, सुगर एंड वाटर having concentration of 80% should be replaced by water so that the resultant sugar solution will have concentration of 40%। तो ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। हमारे पास एक शुगर सॉल्यूशन है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन 80% है। तो अगर हम शुगर में काम करें, शुगर के ऊपर काम करें, तो 80% हो गया ये शुगर सॉल्यूशन जिसमें 80% शुगर है। इसको रिप्लेस करना है वाटर से, तो वाटर में शुगर कितना होगा? 0%। और रिजल्टेंट में हमें कितना चाहिए? 40%। तो यहां पे 40% आ जाएगा। देन विल क्रिएट दिस v, यहां पे 0 minus 40 दैट इज -40 एंड 40 minus 80 दैट इज -40। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दैट इज 1:1। इसका मतलब जितना शुगर सॉल्यूशन हो उतना ही वाटर ऐड होना चाहिए, दोनों का जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए। तो अगर हमको रिप्लेस करना है, अभी तक हमारे पास शुगर सॉल्यूशन 100% है, तो अगर इसको रिप्लेस करना है तो इसमें 50% हम रखते हैं और 50% वाटर कर देते हैं रिप्लेस करके। तो दोनों का रेशियो 1:1 हो गया, विच इज समथिंग जो हमें चाहिए था। तो हम कितना रिप्लेस करेंगे? 50% रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, मिक्सचर एलिगेशन में रिमूवल रिप्लेसमेंट को मर्ज कर दिया था, इजीली सॉल्व कर सकते थे जस्ट बाय यूजिंग मिक्सचर एलिगेशन। आई होप सबने ऐसे ही सॉल्व किया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगेन पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन गेट बैक टू द सॉल्यूशन। क्वेश्चन है सचिन्स टोटल इंटरनेशनल रन्स इज इक्वल टू 40,000 रन्स बनाए हैं। He has hit total of 300 sixes and 800 fours, 306 और 800 fours. So 300 into 6 plus 800 into 4. This is
हाउ ही स्कोर्ड दीज मेनी रन्स यूजिंग 6 and 4s। क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल इंटरनेशनल रन्स हैज कम 6s and 4s, यानी कि ये मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, और बेस वैल्यू हो गई 40,000। अब हमें परसेंटेज निकालना है विच इज एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू इनटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, 1800 प्लस 3200 अपॉन 40,000। जीरो हर तरफ से कैंसिल हो गए, 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, 200 कर देते हैं, ये 16 हो गया और ये 9 हो गया। सो दैट इज 25/200, दैट इज 1/8 विच इज 12.5% होता है। बिकॉज यहाँ पे 12.5% नहीं दिया है, नन ऑफ दीज दिया है, सो वी विल मार्क आंसर एज नन ऑफ दीज। नाउ डोंट फील कि 12 क्लोजेस्ट है तो 12 मार्क कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी क्लोजेस्ट नहीं दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल इंटरनेशनल रन्स, सो दैट इज 12.5, सो योर आंसर इज नन ऑफ दीज। आई होप सबने नन ऑफ दीज मार्क किया है। थोड़ा सा डर लगेगा नन ऑफ दीज मार्क करने में, बट डरना नहीं है, नन ऑफ दीज मार्क करना है, दैट इज द राइट आंसर। 14th question, Shivam got 5.26% more marks than Akshay, and Akshay got 14.28% less marks than Akash got 14.28% less marks than Akshay। तो अब हमारे पास शिवम है और हमारे पास 5.26% है। नाउ व्हाट इज फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ 5.26%? सो अगर हम फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट देखें, सो 5.26% होता है ऑलमोस्ट 1/19 के बराबर। अगेन कल भी मैंने बोला था कि फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट याद कर लो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा यूज होता है इनका। तो अब ये बोल रहा है शिवम के 5.26% मोर है, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 20/19 ऑफ अक्षय, और आकाश के 14.28% लेस देन अक्षय है। 14.28% क्या होता है, 1/7। सो आकाश के कितने मार्क्स हैं, आकाश के लेस हैं, यानी कि 6/7 ऑफ अक्षय। फिर कह रहा है आकाश गॉट 19 लेस मार्क्स देन अक्षय, यानी कि 6/7 ऑफ अक्षय लेस कितना हुआ, 1/7 ऑफ अक्षय, दिस इज इक्वल टू 19। तो अक्षय के मार्क्स कितने हो गए, अक्षय के मार्क्स हो गए 19 into 7। देन हाउ मच मार्क्स डिड शिवम गेट, तो अक्षय की जगह हम लोग 19 into 7 कर देंगे, सो इट इज 20/19 into 19 into 7, ये और ये कट जाएगा, दैट इज 140 मार्क्स। सो शिवम गॉट 140 मार्क्स। नाउ इफ यू नो दीज टू थिंग्स, इनका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट पता है और मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट आता है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको कर सकते हो। आई होप सबने कर भी लिया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 15, अगेन जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट एंड लेट्स सॉल्व इट। द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 pencils, 5 eraser and 7 sharpeners is ₹30। सो 2 pencils, 5 eraser और 7 sharpener, इसकी कॉस्ट 30 रुपीज के बराबर है। आगे क्या कह रहा है, 3 pencils, 5 sharpeners cost ₹15 more than 6 erasers, यानी कि 3 pencil plus 5 sharpeners is equal to 15 plus 6 erasers. So we can write this thing as 3 pencil minus 6 eraser plus 5 sharpener is equal to 15. अब पूछ क्या रहा है, by what amount does the cost of 39 eraser, 1 sharpener exceed the cost of 6 pencils, यानी कि 39 eraser plus 1 sharpener is equal to x plus 6 pencil। तो हमें क्या बताना है, 39 eraser plus 1 sharpener minus 6 pencil की वैल्यू क्या है, यानी कि ये x की वैल्यू हमें बतानी है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने क्लास में भी बताया हुआ है, और जिन लोगों ने खुद से देख रहे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो उनको भी आइडिया होगा। तो ये 3 वेरिएबल साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं,
और इन क्वेश्चंस में इक्वेशन सॉल्व करने की जगह थर्ड इक्वेशंस के बारे में पूछा जाता है. नाउ बिकॉज क्वेश्चन में पूछा गया है, सो वी कैन assume that it is a dependent equation which is dependent on these two equations. अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे कि ये डिपेंडेंट कैसे है, उसके लिए हिडन ट्रायल एक मेथड है और एक प्रॉपर मेथड है. सो विल गो विद अ प्रॉपर मेथड. तो हम मान लेंगे कि इसको a से मल्टीप्लाई किया गया है, इसको b से मल्टीप्लाई किया गया है, और दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी. सो वी कैन से दैट 2a plus 3b is equal to 30 is equal to -6. मैंने पेंसिल के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया. तो यहां पे हमें मिला 2a plus 3b और यहां पे मुझे मिल रहा है -6. उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और इरेजर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे. सो वी हैव 5a minus 6b equals to 39 and we have 7a plus 5b equals to 1. ये और ये. अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है. तो हम इन दोनों इक्वेशन पे पहले काम करते हैं, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं. तो पहली वाली इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगी 4a plus 6b equals to -12 और दूसरी इक्वेशन है 5a minus 6b equals to 39. दोनों को ऐड कर लो तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 9a equals to 27. दैट गिव्स अस a equals to 3. अब इस a की वैल्यू को हम किसी भी जगह रख सकते हैं और b की वैल्यू आ जाएगी. तो पहले वाले में रख देते हैं. तो ये हो गया 6 plus 3b equals to -6. दैट गिव्स अस 3b equals to -12 और b equals to -4. a और b की वैल्यू आ गई. अब ये प्रूव करने के लिए कि ये डिपेंडेंट है, हमें इन a और b को थर्ड इक्वेशन में रखना है और देखना है कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो a की जगह 3 रखो तो 7 into 3 प्लस b की जगह -4, 5 into -4 दैट इज 21 minus 20 दैट इज इक्वल टू 1. यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है. तो हमारी a और b की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू 3 हो गई और b की वैल्यू -4 हो गई. अब हमें ये कैसे मिलेगा, x कैसे मिलेगा, x हमें मिलेगा 30 into a which is 3 plus 15 into -4 that is 90 minus 60 that is 30. So answer to this question is 30. अब अगर हिट एंड ट्रायल करने की कोशिश करते तो ये a और b निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता, बहुत टाइम लग सकता था. तो इसलिए हिट एंड ट्रायल नहीं करना है. यू हैव टू फॉलो दिस मेथड. और अगर ये मेथड से सॉल्व करोगे, वंस यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे. तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. जस्ट ट्राई टू गो थ्रू द मेथड. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 देन फाइंड a कॉमा b. तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ab अपॉन प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3. हमें a बाई b निकालना है. तो रादर देन सॉल्विंग इट, अभी ही सबको a बाई b के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो. यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को b स्क्वायर से डिवाइड कर दो. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, या फिर इसको अगर हम लोग a बाई b को x मान लें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 1/3. अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 equals to x square plus x plus 1. That gives us 2x square minus 4x plus 2 equals to 0. That is x square minus 2x plus 1 equals to 0. That is x minus 1 whole square equals to 0. That gives us x equals to 1. यानी कि a by b की वैल्यू क्या हो गई 1, and that is option number A. तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि जो भी फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन को उसी फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, एंड दैट इज सुपर इजी टू सॉल्व फर्दर. आगे बढ़ते हैं.
So this question again, pause the video and try to solve it on your own before checking the solution. Question क्या है? A milkman mixes 20 liter of water with 80 liter of milk. After selling 1/4 of this mixture, he adds water to replenish the quantity that he has sold. What is the current proportion of water to milk? तो इसके पास 20 लीटर ऑफ वाटर है, 80 लीटर ऑफ मिल्क है. ये वाटर है, ये मिल्क है. 1/4 ऑफ द मिक्सचर उसने बेच दिया. अब जब वो मिक्सचर बेचेगा तो 1/4 ऑफ, जब मिक्सचर बेचेगा तो 1/4 मिल्क बेचेगा और 1/4 ही वाटर बेचेगा. दोनों इक्वल ही बिकेंगे. ऐसा नहीं होगा कि 1/4 मिक्सचर बेच रहा है जिसमें 1/5 वाटर हो जाएगा और रिमेनिंग मिल्क हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा. तो दोनों 1/4 बिकेंगे. तो बचा कितना? 3/4 बचा है. सो दैट इज 15 लीटर ऑफ वाटर एंड 48 लीटर ऑफ मिल्क. हमने 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये सॉरी, ये गलत हो गया. ये हो जाएगा 60 लीटर ऑफ मिल्क. टोटल 100 लीटर था, यानी कि 25 लीटर उसने बेचा है. अब उसने वाटर ऐड कर दिया, इसका मतलब 25 लीटर वाटर और आ गया. तो अब कितना हो गया? 40 लीटर ऑफ वाटर एंड 60 लीटर ऑफ मिल्क. क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द करंट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क, यानी कि 40:60, यानी कि 2:3. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. इस क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे नहीं दिए हैं, बट बहुत बार 2:3 और 3:2 दोनों दिया होगा. तो क्वेश्चन ध्यान से देखो कि पूछ क्या रहा है. यहां पे पूछ रहा है वाटर टू मिल्क, तो हमें वाटर पहले रखना है, मिल्क बाद में रखना है. अगर मिल्क टू वाटर पूछ रहा होता तो हमें मिल्क पहले रखना होगा और वाटर बाद में रखना होगा. तो ये चीज बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिख सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, विच इज क्वेश्चन नंबर 18. ये क्या कह रहा है? यूजिंग ओनली 2, 5, 10, 25 एंड 50 पैसे कॉइन्स, what will be the minimum number of coins required to pay exactly 78 paise, 69 paise and rupees 1.01 to 3 different persons. यानी कि हमें अलग अलग निकालना है कि 78 में कितने कॉइन्स चाहिए, 69 में कितने कॉइन्स चाहिए और 1 रुपी 1 पैसे यानी कि 101 पैसे में कितने कॉइन्स चाहिए. कॉइन्स हमारे पास इस तरीके के हैं. तो अब अगर यूनिट डिजिट 8 है, यूजिंग दीज कॉइन्स कैसे बना सकते हो? 8 बनाने के लिए हमको 2 को ही यूज करना पड़ेगा. दैट इज द ओनली वे टू मेक 8. तो कितने 2 यूज करने पड़ेंगे? 4 2 यूज करने पड़ेंगे. तो 2, 2, 2, 2, ये तो हो गया 8. अब बच रहा है 70. तो 70 बनाने के लिए हम लोग एक 50 को यूज कर लेते हैं और 2 10 को यूज कर लेते हैं. दैट इज द बेस्ट वे, बिकॉज अगर हम 25 को यूज करेंगे, 25 और 5 को यूज करेंगे तो फिर हमारे पास 30 आ जाएगा और हम 40 नहीं बना पाएंगे. सो दिस इज द बेस्ट वे टू मेक 78. कितने कॉइन्स हमने यूज किए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. सो वी हैव यूज्ड 7 कॉइन्स टू मेक 78. अब आगे बढ़ते हैं. 69. 9 कैसे बनेगा? 9 हमारा बनेगा 5 और 4 के साथ. 4 बनाने के लिए मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, 2 और 2. तो 2 2 तो मुझे यूज करने ही करने हैं. नाउ 5 के लिए आई कैन गो फॉर 25 और आई कैन गो फॉर 5. अगर मैं 25 बनाता हूं, 25 को अगर हम यूज करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. 29 हमने कवर कर लिया. अब हमारे पास क्या बच रहा है? 69 माइनस 29 दैट इज 40. तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 10, 10, 10 एंड 10. अगर इसकी जगह हम लोग 5 को यूज करें तो दूसरा केस होता है 2, 2, 5. अब हमारा 9 खत्म हो गया और हमारे पास 60 बच रहा है. सो वी कैन यूज 50 एंड 10. नाउ आउट ऑफ दीज 2 ऑप्शंस, एक ये है और एक ये है, दिस वन इज यूजिंग लेसर नंबर ऑफ कॉइन्स. तो हम पहले वाले ऑप्शन को रिजेक्ट कर देंगे. और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हुए हमारे? 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब हम आ जाते हैं 101 में. 101 के लिए क्या करेंगे? 1 चाहिए. सेम लॉजिक लगाओ. 1 कैसे मिलेगा? 1 हमें मिलेगा 2 से और 5 से. तो कैसे मिलेगा? 6 + 5 दैट इज 2, 2, 2 एंड 5. तो 3 2 चाहिए, वो तो हमने लिख लिया. अगेन 5 हम ले सकते हैं 5 से या फिर 25 से.
अगर 25 से लेते हैं तो क्या होगा, 25 से ले लिया, 25 प्लस 6 31, 101 में से 31 खत्म हो गया, कितना बच रहा है, 70 बच रहा है. सो वी कैन यूज 150 एंड 210. दिस इज द बेस्ट वे, बिकॉज अगर हम 5 लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, वो भी एक सिनेरियो चेक कर लो. तो ये 11 हो जाएगा, 101 माइनस 11 इज 90. तो हमें 850 यूज करना पड़ेगा और फिर हमें 10 4 यूज करने पड़ेंगे, विच इज नॉट टू गुड फॉर अस. तो हम इसको नहीं यूज करेंगे या फिर इसको कम करने के लिए कोई कह सकता है कि 25 और 5 को यूज कर लो. बट दोनों ही सिनेरियो में दिस वन इज कमिंग विद लेसर नंबर ऑफ कॉइन्स. यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और यहाँ पे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7. So we will reject second option and we will go with the first one, that is 7 coins. तो total coins कितने हो गए, 7 plus 7 14 plus 5 19 coins. That is option number A. तो ये क्वेश्चन कोई बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है कि पहले से कोई मेथड पढ़ा होगा, बट थोड़ा सा आई वुड क्लासिफाई दिस क्वेश्चन इनटू नंबर सिस्टम क्वेश्चन. क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, जहां पे यूनिट डिजिट के साथ हमें ध्यान से ये देखना था कि कैसे बन रहा है, और जो फिक्स्ड है उनको तो यूज कर लो, एंड देन देयर कैन बी मल्टीपल केसेस जिसको बना के हम आगे बढ़ सकते हैं. तो आई होप कि सबने सही आंसर मार्क किया होगा. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर सेल्स 10 पेंसिल्स मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 10%. तो 10% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 11/10. इन रिमेनिंग पेंसिल्स एट 40% प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हुआ, 14/10. इन हिज एंटायर ट्रांजेक्शन ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%, दैट मीन्स 6/5. फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स दैट ही सोल्ड. तो बहुत मल्टीपल तरीके से हम इसको लगा सकते हैं. एक तरीका तो ये हो जाएगा कि 11/10 इंटू 10 प्लस 14/10 इंटू एक्स is equal to 6/5 into 10 plus x. तो ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया और ये 5 हो गया, that is 55 plus 14x equals to 60 plus 6x, that gives us 5 equals to 14 minus 6, that is 8x, and x equals to 5/8. Which is not right. x हमारा फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, so there is something. Eleven by makes a profit of 10%, remaining pay 40%. 11/10 into 10 pencils, 14/10 into x pencils is equal to 6/5 into 10 plus x pencils. ओ यहाँ पे 2 रह गया. okay. तो ये हो गया 55 plus 7x equals to 60 plus 6x, that gives us x equals to 5. तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी हो गई, 10 पहले से थी, 5 और हो गई, दैट इज 15. तो एक इस तरीके से कर सकते हो. दूसरा, यू कैन अगेन यूज मिक्सचर एलिगेशन, और एलिगेशन से इसको और इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हो. तो दोनों ही मेथड से किया जा सकता है. लेट मी जस्ट शो यू थ्रू एलिगेशन एज वेल. तो हमारे पास 11/10 है, हमारे पास 14/10 है, और हमारे पास 12/10 है. अगेन v बना लो. तो ये हो गया 2/10 और ये भी हो गया 2/10. सॉरी, ये हो गया 1/10. सो दैट मीन्स इट इज इन द रेशियो 2:1. 11/10 की हमारे पास 10 पेंसिल्स हैं, तो इसकी हाफ यहाँ पे हमें चाहिए, दैट इज 5 पेंसिल. अगेन यू आर रीचिंग टू द आंसर ऑफ 15. तो दोनों तरीके से ही लगा सकते हो, जो भी तुम लोगों को उस समय स्ट्राइक करें वैसे उसको यूज कर सकते हो. मिक्सचर एलिगेशन में प्रॉफिट एंड लॉस को इस तरीके से यूज करते हैं, ये ध्यान रखना. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो द लास्ट क्वेश्चन इज a shopkeeper defrauds customers by using faulty weight balance. The balance actually weighs 800 grams
इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम्स। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम क्या यूज करेंगे, 1000/800। 1000 इज बिकॉज ऑफ अर्निंग and 800 because of cost. On one day, 2 customers visited the shopkeeper. Find overall profit percentage of the shopkeeper. अब 2 कस्टमर विजिट कर रहे हो या 2000 कस्टमर विजिट कर रहे हो, परसेंटेज जो होगा वो सेम रहेगा। एक का निकाल लो, अगर सेम चीज सबके साथ हो रही है तो एक के साथ जितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा दूसरे के साथ भी उतना ही होगा और ओवरऑल भी उतना ही होगा। परसेंटेज सेम रहेगा, प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज हो जाएगी बट रिलेटिव वैल्यू नहीं चेंज होगी। यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो हम एक के लिए निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1000/800 एंड ही सेल्स देम, आई थिंक ही सेल्स देम एट द सेम प्राइस। सो ये हो गया 10/8 which is 2 4 8 2 5 10, that is 5/4. now this multiplying factor is greater than 1, that means profit situation, profit कितने का हो रहा है, 1/4, that is 25%. so your answer is option number B, that is 25%. thank you guys, I hope सबने enjoy किया होगा और please share it, like it and subscribe to our YouTube channel. और there are multiple videos which are going to come in next few days. एक तो मैं वोकैबुलरी या VARC सेक्शन का एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, हाउ टू इम्प्रूव दैट। देन देयर इज अ प्लानर वीडियो फॉर योर प्रिपरेशन विच इज ऑल्सो इन द प्रोसेस, और वो भी बहुत ही जल्दी, आई थिंक बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आ जाएगा। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लुकिंग फॉर दीज वीडियोज। मीनवाइल अपने सजेशंस, फीडबैक्स शेयर करते रहिए। आवर टीम विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज suggestions. Thank you guys, all the best for your CAT preparation.